ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन को समझने के बाद, इसके सिंबल और शॉर्ट फॉर्म को समझने के बाद, आइए थोड़ा सा हम लोग विटामिन्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करते हैं। देखिए, मैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं कि विटामिन्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं मैं, विटामिन्स वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूनिन इन 1881। अब देखिए यहां पर ये जो साइंटिस्ट का नाम मैंने लिखा ल्यूनिन, कई सारे बुक्स में यहां पर ये पॉइंट कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। मतलब कई सारे पॉइंट में साइंटिस्ट का नाम डिफरेंट लिखा हुआ आपको मिल सकता है। लेकिन स्टूडेंट, जो मुझे नॉलेज है, जितना मेरा नॉलेज है, या जो मैंने बुक्स, हायर क्लासेस का बुक्स में मैंने जो सर्च किया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विटामिन का खोज जिस साइंटिस्ट ने किया उनका नाम ही ल्यूनिन है। और एक बात और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं कि विटामिन टर्म वाज क्वाइंड बाय फंक इन 1911। फंक वो साइंटिस्ट थे जो विटामिन शब्द को दिए थे। ये शब्द, विटामिन कह लीजिए या विटामिन कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, कि विटामिन शब्द जो है वो फंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। हालांकि अगर ऑप्शन में ल्यूनिन नहीं प्रेजेंट है तो हम हर बार टिक फंक को ही करके आते हैं एग्जाम वगैरह में, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां भी रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके ऑप्शन में ल्यूनिन दिया हुआ है तो माय डियर स्टूडेंट, आप ल्यूनिन को ही टिक करके आएंगे। लेकिन इन केस अगर ल्यूनिन का नाम नहीं मेंशन किया हुआ है तो आप फंक कहेंगे। याद करके रखें कि विटामिन को डिस्कवर किया गया था ल्यूनिन साइंटिस्ट के द्वारा 1881 में, और विटामिन शब्द जो है, वर्ड जो है, वो खुद दिया गया था फंक साइंटिस्ट के द्वारा 1911 में। एक और हिस्टोरिकल पॉइंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि विटामिन थ्योरी वाज गिवन बाय हॉकिंस। विटामिन कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी में, और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी को कैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, कैसे इसका फंक्शन है, ऑर्गन को हेल्प करता है, किस तरीके से प्रॉपर फंक्शन करने में, या हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसमें किस तरीके से एक अहम किरदार, मेजर रोल प्ले करता है, इन सभी बातों को हॉकिंस ने बताया था। तो आप तीनों साइंटिस्ट को आप बिल्कुल याद करके रखेंगे। कई सारे बुक्स में तो स्टूडेंट हॉकिंस को ही लिख के दे दिया है कि विटामिन वाज डिस्कवर्ड बाय हॉकिंस। नहीं, ये सही नहीं है, ये तो कंप्लीटली गलत है। फंक तो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन हॉकिंस ये कंप्लीटली गलत है। हॉकिंस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन डी का डिस्कवरी किया था। विटामिन का डिस्कवरी इन्होंने नहीं किया, विटामिन डी का डिस्कवरी किया है। विटामिन का डिस्कवरी तो ल्यूनिन ने किया है, इस शब्द को फंक ने दिया है। और विटामिन डी के बारे में बोला जाए, या फिर विटामिन हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है, कैसे बायोलॉजिकल रिएक्शन में हेल्प करता है, इन बातों को बताने वाले जो थे वो थे हॉकिंस साइंटिस्ट। इसके बाद स्टूडेंट एक पॉइंट मैं और यहां पर ऐड करता हूं। देखिए, ये जो विटामिन्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हो गया आपका वाइटल और एक हो गया आपका एमीन्स। वाइटल प्लस एमीन्स, ये दो शब्द जब आपस में कंबाइन हुए, तब जाके ये विटामिन वर्ड आपके सामने आया, ये विटामिन नाम इनको दिया गया, विटामिन्स नाम दिया गया। अब समझिए इस बात को। वाइटल क्यों कहा गया, वाइटल वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये हमारे बॉडी में बहुत अहम रोल, बहुत मेजर रोल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क को परफॉर्म करवाते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क को कैसे परफॉर्म करवाते हैं? होने वाला सर्कुलेशन, जो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ब्लड मूव करते रहता है, उसमें ये हेल्प करते हैं। सर्कुलेशन करवाने का काम तो हार्ट का है। हार्ट क्या करता है? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स तक भेजता है, और उस अलग अलग ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड, मतलब CO2 रिच ब्लड को वापस अपने पास लेके आता है। तो सर्कुलेशन करवाने का काम तो हार्ट का है, लेकिन उस सर्कुलेशन रिएक्शन में
हेल्प करने का काम किसका है? विटामिन का है। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इसके वर्ड में वाइटल कहा गया। उसके बाद जब इनका स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो क्या देखा गया कि इसमें एमीन्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे। बहुत पहले की बात है, उसमें देखा गया कि इस विटामिन में, इस बायोमॉलिक्यूल्स में एमीन्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, एमीन्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे। इसीलिए मेजर रोल प्ले करने की वजह से, स्ट्रक्चर में एमीन फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से वाइटल प्लस एमीन दोनों वर्ड को यूज करके विटामिन नाम दे दिया गया। लेकिन बाद में जब इसका और डिटेल स्टडी किया गया, बाद में बहुत सारे विटामिन के स्टडी को ऑब्जर्व किया गया, तो क्या देखा गया कि सभी विटामिन में एमीन्स फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। जैसे विटामिन सी के स्ट्रक्चर में एमीन्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसीलिए अब एमीन्स फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो ये नाम ही गलत हो जाएगा। तो जब एमीन्स फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट था तो इसके डेफिनेशन को चेंज किया गया और इसके नाम में से ये ई और एस को हटा दिया गया और सिर्फ विटामिन नाम दिया गया। तो विटामिन जो है स्टूडेंट, ये आपका ओल्ड नेम है। ये ओल्ड नेम इसलिए दिया गया था कि पहले जितने भी विटामिन का स्टडी किया गया और ऑब्जर्व किया गया तो उसके स्ट्रक्चर में एमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में कई सारे ऐसे विटामिन मिलने लगे जिसके स्ट्रक्चर में एमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं थे। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए यहां से इसके नाम में से ई और एस को हटा दिया गया और सिर्फ इसका नाम विटामिन दिया गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट, डिस्कवरी कौन किया, शब्द कौन दिया, विटामिन थ्योरी को कौन बताया, विटामिन नाम कैसे पड़ा, क्या करेक्शन किया गया, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। विटामिन को 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है।